अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आइए कहानी सुनाऊं। ये कहानी है दो दोस्तों की जिनको भूत प्रेत की बातें करने का बहुत शौक़ था। वो जब भी मिलते एक दूसरे को भूतों की कहानियाँ सुनाते, सच्ची झूठी, और फिर उन अनदेखी मखलूकों का मजाक उड़ाते। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उन दोनों ने तौबा कर ली। आइए ये कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। लेकिन पहले मैं आपको लिए चलता हूँ 1980, जब ये बात मशहूर हुई थी कि कारसाज पर वाक़े कोई ऐसी मखलूक है जो कि ना सिर्फ लोगों को नुकसान पहुँचाती है बल्कि उनकी जान भी चली जाती है जो उसे देखते हैं। जुलाई 1980 की बात है। मोहम्मद अलीम अपनी गाड़ी में कारसाज रोड से गुज़र रहा था। रात के लगभग 3 बजे थे कि अचानक ज़ोरदार धमाके के साथ उसकी गाड़ी का टायर फट गया। उस वक्त कराची की आबादी काफ़ी कम हुआ करती थी, तो रोड पर गाड़ियां ना होने के बराबर थी। मोहम्मद अलीम अपनी गाड़ी साइड पर लगाता है। स्ट्रीट लैम्प की रोशनी में वो गाड़ी की डिग्गी खोलता है कि दूर से उसको कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें आती हैं। डिग्गी से टायर निकालता है और गाड़ी के पंचर टायर खोलने के लिए बैठता ही है कि उसके कान में कोई सरगोशी करता है। पहले तो वो समझ नहीं पाता कि क्या है, बाद में फिर से उसके कान में सरगोशी होती है। आवाज़ किसी औरत की होती है। वो समझ जाता है और अब की बार उसको बात भी समझ आ जाती है। वो खड़ा होकर रोड के उस पार देखता है तो एक औरत लाल जोड़े में दिखाई देती है और अगले ही लम्हे वो उसके सामने होती है, जो अभी पलक झपकने से पहले रोड के उस पार खड़ी थी। उसको डर तो लगता है पर वो जल्दी संभल जाता है। वो एक लड़की होती है जो दुल्हन के जोड़े में होती है। वो उससे पूछता है, आप कौन हैं? तो लड़की बोलती है, मुझे आपकी मदद चाहिए। वो कहती है कि मुझे आगे तक छोड़ दें आप। अलीम कहता है, आप इंतज़ार करें, टायर बदल लूँ, फिर मैं आपको आपकी मंजिल तक छोड़ दूँगा। वो घबराए हुए लहजे में बोलती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, अभी छोड़ दें। लेकिन अलीम गाड़ी के खुले टायर की तरफ इशारा करता है, लेकिन लड़की बज़िद होती है। अलीम की समझ में नहीं आता कि उसको कैसे समझाए। अभी वो यही सोच रहा होता है कि लड़की की आवाज़ बदलना शुरू हो जाती है और वो चिल्लाकर बोलती है, बहुत ही खौफनाक आवाज़ में। अलीम को उसकी आवाज़ सुनकर लगता है जैसे उसकी रूह निकल जाएगी। वो थोड़ा पीछे होता ही है कि लड़की की शक्ल बदल चुकी होती है। अभी चंद लम्हे पहले एक खूबसूरत लड़की लाल जोड़े में खड़ी होती है, लेकिन अब वहाँ कोई और ही मखलूक होती है। वो ज़ोर से चीख मारती है। उसके बाद अलीम को कुछ याद नहीं रहता। उसकी आंख खुलती है तो वो अस्पताल के एक बेड पे पड़ा हुआ होता है। सितंबर 2009, बारिश हो रही थी। आसमान पर बादल अपनी आबोताब से गरज रहे थे। साद और उमर एयरपोर्ट पर अपने एक दोस्त को सी ऑफ करने आए थे कि वापसी पर बारिश शुरू हो जाती है। वो दोनों बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि बारिश रुके तो अपने अपने घर जाएं। लेकिन उनको क्या मालूम था कि आज की रात उनके लिए बहुत भारी होने वाली है। रात के 2 बजे थे कि उमर साद से कहता है कि बारिश रुक गई है, निकलते हैं। दोनों पार्किंग में अपनी बाइक तक पहुंचते हैं और फिर एयरपोर्ट से निकल जाते हैं। रोड पर ट्रैफिक बारिश की वजह से और रात काफ़ी गहरी हो चुकी होती है तो कम होता है। उमर साद से बोलता है कि बाइक हल्की रखो, पानी है, कहीं स्लिप ना हो जाए। आसमान पर बादल गरज रहे होते हैं। दोनों अपनी मंजिल की तरफ गामज़न होते हैं। इसी असना में रात के 2:30 बज जाते हैं और वो कारसाज रोड पर पहुंच जाते हैं। अभी थोड़ा ही आगे बढ़े होते हैं कि उनकी बाइक बंद हो जाती है। साद समझता है बारिश के पानी की वजह से बाइक बंद हुई है, लेकिन वो दोनों नहीं जानते थे कि आगे होने क्या वाला है। वो दोनों बाइक साइड पे लगाते हैं। हल्की बारिश फिर से शुरू हो जाती है। बाइक स्टार्ट करने की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। साद बोलता है कि यार उमर, बाइक तो ठीक ही लग रही है मुझे। अभी वो दोनों इसी असना में उलझे हुए होते हैं कि अचानक उमर के कान में कोई सरगोशी सुनाई देती है। वो घबरा के साद की तरफ देखता है और बोलता है, क्या तुम्हें वो आवाज़ सुनाई दी?
साद उमर से बोलता है, तुम्हारा वहम होगा, यहाँ तुमसे कौन बात करने वाला है। लेकिन यकदम साद के कान में भी सरगोशी होती है। फिर उन दोनों के अकब से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आती है। वो मुड़कर देखते हैं पीछे, लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई कुत्ता नहीं होता। रोड पर बिल्कुल सन्नाटा होता है। उमर साद को बोलता है कि यहाँ से चलो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। साद के दिल में भी यही होता है कि अचानक ज़ोरदार बादल गरजता है। दोनों डर जाते हैं। दोनों बाइक को खींचकर आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं कि पीछे से उनको एक निस्वानी आवाज़ सुनाई देती है, मेरी मदद कर दो। बस उनके पीछे पलटने की देर होती है। उनके पीछे वही लाल कपड़ों में मौजूद होती है। उसके किस्से इन दोनों ने भी सुने हुए होते हैं। बस दोनों बाइक फेंक कर भागना शुरू होते हैं। उनके पीछे भी कोई भाग रहा होता है और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें मुसलसल आ रही होती हैं। वो दोनों भागते हुए कारसास रोड के आखिर तक पहुंच जाते हैं। सामने एक पंचर वाले की दुकान होती है। वहाँ कुछ लोग खड़े नज़र आते हैं। बस वहाँ पहुंचकर उनमें से एक बेहोश हो जाता है। साद और उमर दोनों खैरियत से अपने अपने घर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन इस वाक़ये का उन पर बहुत गहरा असर होता है और अब वो दोनों ना तो डरावनी बातें करते हैं और ना ही उन बातों का मजाक बनाते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। शुक्रिया।